हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स होते हैं और मैं तीनों आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान शब्दों में। और ये आपको कहीं पर वीडियो नहीं मिलेगी ऐसी जहां पर आपको तीनों स्टेप्स और तीनों मेथड बताए जाते हो। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, उसका फॉर्मेट आप जानते ही हो क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, है ना। और इससे हम लोग दो आंसर्स निकालते हैं, मतलब एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के हैं तीन मेथड और ये तीनों क्लास 10th में हैं। पहला मेथड क्या है, तो पहला मेथड आपको बताऊंगा स्प्लिटिंग, जो बहुत सारे बच्चों को आता है और ये आसानी से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को तोड़ने में दिक्कत होती है ना। दूसरा मेथड आपको क्या बताने वाले हैं, दूसरा मेथड बताएंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको धराचार कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जिसको धराचार भी कहते हैं, धराचार्य, है ना। तो तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब आपको तीनों से करके बताऊंगा मैं, है ना, एक क्वेश्चन को। चलो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग स्प्लिटिंग में। अगर हम लोग स्प्लिटिंग से सॉल्व करें, स्प्लिटिंग से, स्प्लिटिंग से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, और यही क्वेश्चन हम तीनों में इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि आंसर क्या आने वाला है ना। तो पहला है, स्प्लिटिंग में क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट वाला है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के जो साथ रहेगा उससे मल्टीप्लाई होगा 6 या कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 वन जा 6 आएगा, क्योंकि इसके साथ तो 1 है, तो ये तोड़ दोगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, है ना, फैक्टर्स आ गए। अब फिर इसके बाद आपको प्लस या माइनस एक बार लगभग इस्तेमाल करना है और बाकी मल्टीप्लाई या जितनी बार कर लो, मल्टीप्लाई बाय या जितनी बार कर लो, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर, अब हम तोड़ के मतलब एक बार प्लस यूज कर ले तो बन जाएगा, 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, तो लिख दिया 3 प्लस 2 और बाहर पे लिख देते हैं एक्स प्लस का 6। अब इसको आप ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, और फिर इसके बाद ये और ये इन दोनों से जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे, इधर से x निकाला तो क्या बचा होगा, x प्लस 3, यहां से 2 निकाला तो क्या बचा है, x प्लस 3। दोनों से देखो सेम हो गया, मतलब सही टूट गई इक्वेशन, तो x प्लस 3 इधर से निकाल लिया, बाहर क्या है, बाहर है x और प्लस का 2, है ना। तो आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू अगर 0 से बराबर कर दी जाए तो x की वैल्यू -3 आ रही है और दूसरी x की वैल्यू आ रही है माइनस का 2। ये हो गया आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब आपको इसी क्वेश्चन को आंसर याद रखना, -3 -2। अब इसी क्वेश्चन को हम कर दे रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे करेंगे, क्वेश्चन देख लो, वही सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आपको एक बात बतानी है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा उसको a कहते हैं, तो क्या आया है 1, और फिर इसके बाद x का जो कोफिशिएंट है उसको b कहते हैं, कितना आया है 5, और जो अकेला है उसको हम लोग c कहते हैं, और c कितना है 6। फॉर्मूला क्या रहेगा, x बार इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे कि b की जगह जगह माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 4, a क्या है आपके लिए 1 है और c कितना है 6 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। सॉल्व कर दोगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट यह जगह 25 माइनस 24 अपॉन में आ जाएगा 2। ये लिख देते हैं माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन में 2। एक बार प्लस का ले लेते हैं, एक बार माइनस का, तो एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना माइनस का 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। देखो 2 माइनस 3 पहले भी आया था, है ना, देखो 2 माइनस 3, माइनस का 2 माइनस का 3, और यहाँ भी कितना आया माइनस का 2 माइनस का 3। अब चलते हैं हम लोग कौन से में, अब चलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। क्वेश्चन वही लेंगे फिर से इस बार, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। पहला स्टेप पता है क्या है, पहला स्टेप ये है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है, यहाँ पर पहले से बना रखा है। दूसरा स्टेप पता है क्या है, दूसरा स्टेप है जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड भेज देना है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेज दो, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भेज दो, है ना। फिर इसके बाद
इसके बाद x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको आधा करके दोनों तरफ स्क्वायर पेस्ट कर देना है। x का कोफिशिएंट का आधा करो, आधा मतलब 2 से डिवाइड, आधा करो और स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इतना करना है। ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड और ऐड करना है राइट हैंड साइड, इतना काम करना है। तो चलो काम करते पहले। देखो यहाँ डिवाइड तो करना जरूरत नहीं है, तो पहला स्टेप अगर हम लोग कर चुके हैं, पहला स्टेप वही है, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि आपको कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेजना है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 6। फिर इसके बाद जो x का कोफिशिएंट है, क्या है x का कोफिशिएंट? तो x का कोफिशिएंट 5 है, इसका आधा करोगे और आधा करके दोनों तरफ स्क्वायर करके पेस्ट कर दो। तो इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 5/2 और स्क्वायर करके दोनों साइड लगा दो, इधर भी और उधर भी, इतना काम करना है। तो ये देखो फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे सॉल्व करोगे -6 प्लस 25/4, इसको माइनस का 24 आ जाएगा प्लस का 25 अपॉन में 4, और यहाँ क्या है x प्लस 5/2 बाहर पे स्क्वायर, है ना। यहाँ पे सॉल्व करके 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, है ना। एक बार एक काम करो, उधर भेज देते हैं प्लस का लेके, है ना, और एक बार ले लेते हैं माइनस का। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का और इधर आ जाएगा माइनस का 3, वही आंसर आएगा। ये भैया तीनों मेथड्स बता दिए मैंने आपको, है ना। कौन कौन से बताए? तो तीनों मेथड आपको मैंने बता दिए हैं भैया, स्प्लिटिंग भी, क्वाड्रेटिक भी और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी, एक ही क्वेश्चन से। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो।